बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान की सियासत तेजी के साथ तब्दील होती नजर आ रही है। अहम फैसले इस हफ्ते होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला जिस पर पूरी कौम की नजरें हैं, तमाम सियासी जमातों की नजरें हैं, वो है निगरान वजीर आजम का इंतखाब। निगरान वजीर आजम कौन होगा? मुशावरत का अमल तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है कि इस हवाले से क्या मुशावरत हुई है उस पर बात करेंगे। एक अहम तरीन केस का फैसला होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पेशगी बता रहे हैं कि सजा होने जा रही है। बहरहाल इमरान खान की सजा के बारे में वक्त और तारीख बताएगी कि वो किस हद तक दुरुस्त थी, लेकिन इस हवाले से क्या फैसले और क्या इसके असरात मुरतब होंगे उस पर बात करेंगे। निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत का अमल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया। इस टेलीफोनिक राब्ते में मुख्तलिफ नाम जो कि जेर गर्दिश है, मुख्तलिफ जमातों के साथ जो अब तक शेयर किए गए हैं, उनका तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। फैसला यह हुआ है कि मरकजी क़यादत इस हवाले से हतमी फैसला करेगी और आसिफ अली जरदारी 4 तारीख को पाकिस्तान वतन वापस पहुंच रहे हैं, जिसके बाद अगले 2-3 दिनों में इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। 3 नाम जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, वो तजवीज किए जाएंगे हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, और 3 ही नाम अपोजिशन की तरफ से सामने आएंगे। अपोजिशन लीडर ने भी, राजा रियाज साहब ने भी मुशावरत के हवाले से आगाज कर दिया है। आज भी उनकी एक मीटिंग हुई है और जुमे को एक और इजलास होने जा रहा है। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है इसमें मुशावरत के अमल में कि निगरान वजीर आजम के लिए कुर्रा पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के नाम निकलने जा रहा है। बावसूख और जिम्मेदार जराये का यह कहना है कि मोहसिन नकवी ने पंजाब में जिस अंदाज से डिलीवर किया है, हुक्मरान इत्तेहाद और एस्टेब्लिशमेंट उससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन नजर आती है। और यह गौर किया गया बाद हल्कों की तरफ से और तफसीली तौर पर मुशावरत की गई संजीदा हल्कों की तरफ से। इसके बाद इस बात का कभी इम्कान पैदा हो गया है कि मोहसिन नकवी निगरान वजीर आजम होंगे। पंजाब में आमिर मीर के नाम निगरान वजीर आला का कुर्रा जो है वो निकल सकता है। बहरहाल अभी तक पंजाब के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब भी चाहते हैं कि मोहसिन नकवी ही निगरान वजीर आजम की जिम्मेदारियां संभालें, और इस बात का कभी इम्कान है कि जब वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान हतमी मुशावरत होगी, जो कि असम्बलियों की तहलील के फौरी बाद शुरू होनी है, तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब भी निगरान वजीर आजम के तौर पर सामने आएंगे। बहरहाल यह फैसला उस वक्त होगा, लेकिन फिल वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत जो है वो जारी है। कौमी असम्बली ने धड़ाधड़ बिल मंजूर कर ली है। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि तेज रफ्तार कानून साजी का रिकॉर्ड कौमी असम्बली कायम कर रही है। 4 दिनों में 54 के करीब बिल जो है वो मंजूर हुए। इस कानून साजी में कुछ ऐसी और मुतनाज़ कानून साजी भी थी, बिलखसूस को 25-30 यूनिवर्सिटियों के क्याम के बिल थे, जिनके बारे में कहा गया कि शायद उनके पीछे ऐसी कुव्वतें हैं जो कि MNAs को इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करना चाहती थी। एक अहम तरीन बिल ऑफिशियल सीक्रेट का सेनेट में जाकर रोक गया है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया, JUI ने भी सपोर्ट किया, लेकिन सेनेट में अचानक इस बिल की मुखालफत कर दी गई, जिसकी वजह से यह बिल रुक गया, लेकिन यह बिल दोबारा वापस आएगा। रजा रबानी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने इस बिल की मुखालफत की, एजेंडे की कापियां जो है वहां पे फाड़ दी, और ये वही रजा रबानी है जिन्होंने फौजी अदालतों के हवाले से उस वक्त वोट दिया, लेकिन रोकर वोट दिया। ये जरूरत नहीं की कि वो वोट ना दें, मुखालफत में वोट दें, और इसी तरीके से आज भी उन्होंने मुखालफत में बोले तो सही, लेकिन धमकी दी कि वो वॉकआउट कर जाएंगे। ये नहीं कहा कि वो इस बिल के खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि JUI का भी कुछ यही तर्ज अमल था। अगर बिल की मुखालफत करनी है तो बिल के खिलाफ खड़े होकर डट कर वोट देने से बिल मुस्तरद हो सकता है। वॉकआउट से सहूलतकारी की जो बू है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, और ये मुनाफिकत की सियासत जो है, इसको अब वो हल्के संजीदगी के साथ ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि जिन्होंने महसूस किया है कि इस अहम तरीन बिल को आज सेनेट में सपुताज करने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि 1-2 दिन बाद ये बिल दोबारा सेनेट में वापस आएगा, क्योंकि इस बिल के पाकिस्तान की सलामती के हवाले से इंतहाई अहम और गहरे
اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا توشہ خانہ کیس فائنل مرحلے میں داخل ہو گیا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ توشہ خانہ کی جو سماعت ہے اس کو روک دیا جائے اور حکم امتناعی ملے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ حکم امتناعی کا مسترد کیا ہے۔ اب توشہ خانہ کا کل اہم ترین فیصلہ ہے، سماعت ہے، جس میں حتمی دلائل جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ جج ہمایوں دلاور صاحب مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے 5 تاریخ کو بیرون ملک دورے پر جانا ہے۔ کل اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، اور کل شام کو نہیں تو پرسوں ہمایوں دلاور صاحب ایک دھواں دھار قسم کا فیصلہ سنا کر بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہونے جا رہی ہے توشہ خانہ میں۔ اس کے اثرات کیسے ہوں گے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ اسی طرح کی فیصلہ ہے، اسی طرح کی سماعت ہے، اسی طرح کی سزا ہوگی جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب کو 2017 میں دی گئی تھی۔ راتوں رات GIT بنی، راتوں رات سماعت ہوئی، نگران جج بھی اس وقت قائم کیا گیا، مقرر کیا گیا، اور تیز رفتاری کے ساتھ سماعت کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو نااہل بھی قرار دیا گیا، سزا بھی دی گئی، جیل میں بھی ڈال دیا گیا۔ تو اسی طرح کا یہ معاملہ عمران خان صاحب کا بھی ہے، ان کو اس کیس میں سزا ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ پارٹی بہرحال پاکستان تحریک انصاف موجود ہے اور عمران خان صاحب کی قیادت میں پر مکمل طور پر یقین بھی رکھتی ہے، ووٹر بھی موجود ہے۔ لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب نے اب جو دوسرا کام شروع کیا ہے، وہ لوگ جو پارٹی سے وفاداری نبھا نہیں سکے تھے، بے وفائی کی تھی، ان کو دھڑ دھڑ پارٹی سے نکالا جا رہا ہے، اور ایک پھل صفائی مہم جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پارٹی کے اندر شروع کر رکھی ہے۔ اگر یہ کچھ عرصہ پہلے کام ہوتا تو عمران خان صاحب آج اس طریقے سے مشکلات کا شکار بھی نہ ہوتے، اور ان کے لیے ایسے حالات بھی پیدا نہ ہوتے جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور PTI کی لیڈرشپ کے لیے ہے۔ بہرحال آنے والا ہفتہ اہمیت کا حامل ہے۔ 5 سے 6 دن پاکستان کے لیے فیصلہ کن ہے، جس میں مردم شماری کے فیصلے بھی ہونے ہیں، نگران وزیر اعظم کا بھی فیصلہ ہونا ہے، عمران خان صاحب کی قسمت کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن سب سے اہم اور بڑا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا ہے، پاکستان کا ہے، جس کے لیے فی الوقت مستقبل میں کوئی آسانیاں یا آسائشیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔